आर निकालना है तो P इंटू टी। बेसिकली जो ये हमारा फॉर्मूला है इसी पर सारा का सारा क्या है, डिपेंड है। हमें ऐसा ही फॉर्मूला पता है तो हम फिर सारी चीजें निकाल सकते हैं। डन। ये देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे फिर एडवांस तक जाएंगे। पूरा चैप्टर आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं अपना। मेरे को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि जो मेरे 1600 रुपये है, मतलब क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है कितना, 1600 रुपये। रेट कितना गिवन है, 2%। और टाइम कितना गिवन है, टाइम है 8 वर्ष, 8 साल। तो निकालना क्या है यहाँ से, उसने मुझसे क्या पूछा है, किसका ब्याज क्या होगा। एसएससी CHSL 25 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। तो करना क्या है, 1600 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, और 16 की 16 से मल्टीप्लाई, भाई सबको स्क्वायर याद होने चाहिए, कितना होता है 256 होता है। मेरे पास कितना गिवन करेगा ये 256, तो मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करते, यहीं की यहीं परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा देते। 8 दूनी 16, 16 16 256, ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी। पर हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं तो सारे स्टेप्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। डन। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ को आपको 5 सेकंड का पॉज दे रही हूँ। मैं यहाँ आपको 5 सेकंड पॉज दे रही हूँ और मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 5 सेकंड पॉज आपके पास यहाँ पे। शेयर कर दो भाई सबके साथ जल्दी से क्लासेस को। मैं भी अपने एंड से शेयर कर देती हूँ एक बार, और आप भी जल्दी से शेयर करो भाई इसको। चलो देखते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, 1450। रेट कितना गिवन है 9%, और टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 3 इयर्स। ठीक है, पीआरटी फॉर्मूला लगेगा 1450 इंटू में 9 इंटू में 3 अपॉन में 100, यही लगेगा। अब ये 0 से 0 कटेगी, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो 10 है इसके नाम का हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट आएगा। 9 3 27, सत्तू पंजू 35, पीछे 5 आएगा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि इसके पीछे 1 है। ऐसे करना है 145 27, सत्तू पंजू 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 एकम 7 और 3 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 391/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बताइए भाई जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन बताइए आप जल्दी से। सेम क्वेश्चन है बट अब की बार यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, वो कई बार आपसे क्या पूछेगा,
वो कई बार आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। तो यहाँ पे उसने मेरे से क्या पूछा है, यहाँ पे उसने मेरे से क्या पूछा है, यहाँ पे उसने मेरे से प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% और टाइम कितना है 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स। तो सेम प्रोसेस होगा, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 6 है, टाइम 2 है, अपॉन 100, ब्याज कितना दे रहे हैं 1200 रुपये। ठीक है, अब एक बात सुनो, ऊपर वाले से कट हो जाते हैं, 6 दूनी 12, ये 12 इस 12 को काटेगा, कितना बनेगा यहाँ पे 100, और प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा 10,000। डन। बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन समझ आया? आई थिंक आपकी बेसिक जो अप्रोच है वो यहाँ से थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करते, थोड़ा सा इसको एडवांस की तरफ लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन बताइए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, एसएससी सीजीएल 12/9/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाइम आपको चाहिए आप ले लो, खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाती हूँ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो समझना ध्यान से, कोई राशि है वो 2 वर्ष में 6400 रुपये और 3 वर्ष में 7,040 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 2 वर्ष में कितनी हो गई वो 6400, और 3 वर्ष में कितनी हो गई वो 7,040। क्लियर? यहाँ से एक चीज आपको समझ आई हो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होता है सेम होता है, हर साल क्या होता है सेम होता है। अगर वो हर साल सेम होता है तो वो जब दूसरे साल से तीसरे साल पे आए होंगे तब भी वो सेम लगा होगा। मतलब 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, जब 2 साल कंप्लीट हुए तो 6400 रुपये राशि थी, 3 साल कंप्लीट हुए 7,040 थी, तो 1 साल में कितना बढ़ा है मेरे पास 640। 1 साल में 640 बढ़ा है तो 2 साल में कितना पैसा बढ़ा होगा, ब्याज कितना मिला होगा 1280। लेकिन उसने क्या बोला है कि 2 साल में मेरे पास राशि कितनी हो गई 6400 रुपये, तो 6400 रुपये में से 1280 रुपये घटा दो आप, जो बचेगा वही तो मेरा क्या है प्रिंसिपल है, वही तो मेरा क्या है प्रिंसिपल है ना। 5120 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, अब आप बता दो 5120 रुपये, यहाँ करते हैं 5120 रुपये पर 1 साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा कि मुझे कितना ब्याज मिला, 1 साल में कितना मिला 640 रुपये, इस तरीके से। डन। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ₹5120 की राशि पर 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, जो मुझे ब्याज मिला कितना मिला 640 रुपये। तो यहां से इसको काट दो 8 से 80 पे, और ये 8 से कटेगा, 8 6 48, 8 चौक 32, ये 0 से ये 0, 8 8 64। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया 100/8। बताओ भाई जल्दी से, 2 साल में राशि कितनी 6400 रुपये, 3 साल में राशि कितनी 7,040 रुपये,
₹6400 2 साल में, एक साल में कितना पैसा बढ़ा है? ₹640। एक साल में 640 बढ़ता है तो 2 साल में कितना बढ़ गया मेरे पास? ₹1280। 2 साल में ₹6400 अमाउंट था तो 1280 इसमें से क्या था? ब्याज था। तो मेरे पास राशि कितनी बच गई? ₹5120। ₹5120 प्रिंसिपल है, एक साल में ₹640 मुझे ब्याज मिल रहा है, तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप निकाल सकते हो। डन। ये बताओ, सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जल्दी से बताओ। 13/8 जब आपके पास ऐसे बाय की फॉर्म में क्वेश्चन हो, जब क्वेश्चन बाय की फॉर्म में हो, जब भी क्वेश्चन बाय की फॉर्म में होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? मेरा प्रिंसिपल, और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? मेरा अमाउंट। अमाउंट सबको पता है कब बनता है? जब मेरे पास प्रिंसिपल और एसआई जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर ₹8 मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे ₹8 प्रिंसिपल है तो ₹13 अमाउंट, कितना ब्याज लगा? एसआई कितना लगा इस पे? ₹5। एसआई कितना मिला? ₹5। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो मेरे पास कितना हो गया? 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल में कितना लगा? कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 5। तो 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8R/100 इज इक्वल टू 1, और R मेरे पास क्या आ जाएगा? 100/8, जो कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा? 12.5%। डन। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बताओ भैया, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साधारण ब्याज से 8 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाती है, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 गुना होने में, कोई राशि P है, P से कितनी हो गई? 2P हो गई, कितने टाइम लगा? 8 वर्ष। P से 2P हुई है तो SI कितना मिला होगा यहाँ पे? 1। ये लगा लो, कोई राशि 1 थी, 1 से कितनी हो गई? 2। तो कितना SI, कितना ब्याज जुड़ा उस पे? 1। फिर उसने बोला कि वही राशि जो ₹1 है वो कितने समय में 5 गुना हो जाएगा? 1 से 5 बनेगा, तो यहाँ पे ब्याज कितना जुड़ा है? 4। ब्याज कितने गुना हो गया? 1 से 4, 4 गुना। 1 से 4, 4 गुना। तो टाइम भी कितने हो जाएगा? 4 गुना। 8 चौक 32। 8 चौक 32। डन। जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन समझ आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। मेरे पास प्रिंसिपल कितना गिवन है यहाँ पे, प्रिंसिपल गिवन है 4,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,200 रुपये। आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, कितने वर्ष, टाइम फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबको फॉर्मूला पता है, PRT/100। PRT/100 ये किसका होता है, SI का फॉर्मूला होता है। तो 4,000, 4,010, क्या लिखा जिसको, 4,010 टाइम निकालना है, 1,200 रुपये ब्याज दे रहा है वो। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो इससे गई, तो 4 दिए 12। टाइम कितना आ गया मेरे पास 3। कितना आ गया, डायरेक्ट 3। तो ये आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर वाले से कट सकते हैं, नीचे वाले नीचे वाले से कटेंगे। ऐसे नहीं करना आपको कि इस 100 की 2 जीरो इसके साथ उड़ा दी, ये मल्टीप्लाई होती है, यहां से ये नहीं कटती, ये आपस में कटती हैं, ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे वाले। तो ये आसानी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलो भाई ये बताओ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है और अपने सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। रेट कितना 8.5, इसको 85 अपॉन में 1000 कर दूं, इस पॉइंट के नाम का भी ले लिया, और ये क्या हो जाएगा 2.5 के नाम का नीचे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या बताना है, SI। तो करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब सबकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो पीछे 5 आएगा, यूनिट डिजिट इसको बोला जाता है। तो पीछे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। दूसरा नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे ज्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में घुसना ही नहीं था, एक ही ऑप्शन गिवन था यहाँ पे पॉइंट में, 318.75। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 318.75। ये बाय ऑप्शंस भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, ये मल्टीप्लाई जहां पे ज्यादा होगी वहां पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में फंसता दिखेगा। डन, ये बताओ, ये बताओ भाई जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कराया भी था, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ भाई इसका आंसर, कोशिश करो निकालने की, अभी पीछे भी ऐसा क्वेश्चन मैंने निकलवा दिया है। फोन को रख देते हैं यहाँ पे ताकि मुझे दिखता रहे साथ में लाइव का। तीन वर्ष में कोई राशि 6,600 रुपये और 4 वर्षों में 7,200 रुपये होती है। मतलब 3 वर्ष में वो राशि, ये अमाउंट होता है, क्या होता है ये अमाउंट, मिश्र धन। 3 साल में कितनी राशि बन गई 6,600, और 4 साल में कितनी राशि बन गई 7,200। तो 1 साल में, अब आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो 1 साल में कितना बढ़ा है मेरे पास है 600 रुपये।
एक साल में कितना बढ़ा है मेरे पास? 600 रुपये। अगर एक साल में 600 रुपये बढ़ा है तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 1800 रुपये। भाई एक साल में 600 रुपये बढ़ता है तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 1800 रुपये। तो 6600 रुपये हुआ है 3 साल बाद। अमाउंट कितना था? 6600। लेकिन इसमें से 1800 रुपये क्या है? मेरा ब्याज ही है। 1800 रुपये क्या है? मेरा ब्याज है ना। तो मेरे पास जो बचा वो क्या बचा? 4800 रुपये मेरे पास क्या बचा? प्रिंसिपल। नहीं आया समझ में? 4800 रुपये मेरे पास क्या बचा? प्रिंसिपल। भाई 3 साल में कितनी राशि हो जाती है? 6600। 4 साल में 7200। एक साल में कितनी राशि बढ़ी है? 600 रुपये। तो 3 साल में कितनी बढ़ी होगी? 1800। 3 साल बाद उसने मेरे को क्या बोला कि अमाउंट बन गया 6600 रुपये। इस 6600 में से 1800 तो मेरा क्या है? ब्याज ही है। अगर 1800 ब्याज है तो बाकी बची राशि क्या है? प्रिंसिपल है, क्योंकि एसआई तो सेम होता है। अब प्रिंसिपल ये है तो दर ज्ञात कर दो आप। 4800 रुपये पे एक साल में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना 600 रुपये ब्याज मिला होगा? किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 600 रुपये ब्याज मिला होगा? बस ये बताना है। आया समझ में? यहाँ पे एक साल लिख लो और एक साल में ब्याज कितना? 600। यहाँ पे 600 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो 8 पे, और ये आ जाएगा 100/8। डन। बताओ भाई जल्दी से यहाँ पे कितना आएगा? जल्दी बताओ भाई। मैं एक बार कनेक्शन चेक कर लेती हूँ अपने यहाँ से। एक सेकंड देना भाई, मैं अपनी तरफ से कनेक्शन चेक कर लूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 800/8। 100/8 विच इज 12.5। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 12.5% कर लो यहाँ पे। कितना आ जाएगा मेरे पास? 12.5%। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो भाई जल्दी से। दो योजनाओं में 6% पर 8,000 रुपये और 8% पर 5,000 रुपये निवेश किए जाते हैं। समझ रहे हो? अब समय निकालना है। दो योजनाएं हैं, एक पर 6% 8,000 और 8% 5,000 निवेश। कुल ब्याज कितना मिला? 1760। यहाँ पे जो समय है ना, वो समय क्या है? टाइम क्या है? सेम है। सेम टाइम के लिए दोनों जगह दिए जा रहे हैं। मतलब जितने टाइम के लिए ये पैसा दिया गया है उतने ही टाइम के लिए ये पैसा दिया गया है। समझ रहे हो? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती कि परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दिया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, 8×6 = 48, 480। पी कर दो यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल, सॉरी टी, पी नहीं टी, क्योंकि टाइम नहीं पता ना। यहाँ से कितना आ जाएगा? 480 टी। सेम यहाँ पे परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो। 8×5 = 40, कितना आ गया? 400 टी। अब दोनों मिला के ब्याज कितना दे रहे हैं? 1760। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 880 टी 1760। और टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा? 1760/880। जीरो से जीरो, ये 2 जा पे। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये। डन।
बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन समझ आया? सारे के सारे आपके सीजीएल के पीवाई क्यू हैं, सीजीएल के पीवाई क्यू हैं सारे। चलो ये बताओ भाई, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड का पोज है, इस क्वेश्चन को करके बताओ कैसे करोगे। क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं देख रही हूँ कि आप कौन से तरीके से क्वेश्चन को निकालते हैं। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक निश्चित राशि है, 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। पहले इस 2.5 गुना को ही ना सोल्व कर लिया हम। 2.5 गुना इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5×5 = 25। ध्यान से सुनना बात को। ये मेरे पास क्या होता है, प्रिंसिपल, और ये मेरे पास क्या होता है, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 2, अमाउंट कितना है, 5। 2 से राशि कितनी हो गई, 5, तो इस पे ब्याज कितना लगा होगा, 3। तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब सुनना ध्यान से, कोई राशि थी 2 रुपए, वो 2 रुपए 5 वर्ष में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना हो गई, 3 ब्याज दे रही है। कितना ब्याज दे रही है, 3। 5 दूनी 10, एक जीरो से एक जीरो, आर कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। अब उसने पूछा है कि वही राशि 5 गुना होने में कितना समय लेगी, मतलब 2 रुपए की राशि 5 गुना मतलब 10 होने में कितना समय लेगी। तो 2 से 10 बनी है, यहाँ पे ब्याज कितना मिला है, 8। 2 और यहाँ से टाइम मुझे निकालना है, रेट कितना है, 30 है, और मेरे पास कितनी हो जाएगी, 8 ब्याज देगी। 8 ब्याज देगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 40/3। कितना आ जाएगा भाई टाइम, 40/3। 40/3। दोबारा समझ लो, एक निश्चित राशि है, 5 वर्ष में 2.5 गुना होती है। 5 वर्ष में कितने गुना होती है, 2.5 गुना होती है। 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब राशि 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5/2। मैंने आपको बताया कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है, अमाउंट। 2 रुपए की राशि पर 5 साल में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 रुपए ब्याज मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया, 30। अब इसका यूज करना है, 2 रुपए की राशि कितने टाइम में 30 की रेट से 8 रुपए बढ़ जाएगी, 8 रुपए ब्याज देगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, 40/3। 40/3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से। बताओ इसको। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन आजकल बना हुआ है, 2025 सीपीओ के पेपर में आया था। ये छोटे पेपर जैसे ग्रुप डी हो गया, ये कांस्टेबल हो गया, ऐसे क्वेश्चन दोबारा पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, सो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। बताओ कैसे करोगे। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे आपसे एसआई का रेशियो पूछा है कि रेशियो क्या बनेगा। एक निश्चित राशि मतलब पी है, सेम है, समान दर है, मतलब पी आर तो सेम है, पी आर तो सेम है, और यहाँ पे 14 साल के लिए और यहाँ पे 18 साल के लिए, तो अनुपात निकालना, ये तो इससे कटेंगे, तो 2×7=14, 2×9=18। तो
तो यहां से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करते, जब भी आपको दिखे निश्चित राशि है समान दर पर है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनका रेशियो निकाल देना, 2 से कट हो जाएंगे, 7:9 विल बी द आंसर। ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से। ये भी एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे। बताओ जल्दी से कैसे करोगे। कोई राशि है 15% की दर से 6 वर्ष और 7 वर्ष में ब्याज का अंतर 75 रुपीज है। तो मुझे राशि बतानी है कि वो धनराशि क्या है, प्रिंसिपल मुझे बताना है। उसने क्या कहा कि कोई राशि है जो 15% की दर से 6 वर्ष और 7 वर्ष में ब्याज का अंतर 75 है। आपको करना क्या है, वो कह रही है कि 15% पे 6 साल में और 15% में 7 साल में प्रिंसिपल तो सेम है, जो अंतर है, अंतर का मतलब क्या है, माइनस, वो कितना है 75। अभी मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ कि करना क्या है। निश्चित राशि P 15% पर एक बार तो दे दी 6 साल के लिए, एक बार दे दी 7 साल के लिए, और उनका जो डिफरेंस है ना, अंतर, वो कितना है 75 है। तो 15 छिका 90 और 15 सत्ते 105, अपोजिट ऐसे उल्टा कर लेना इसको। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास है 15, P कितनी वैल्यू है 75, तो P यहां से कितना आ जाएगा 5, P यहां से कितना आ जाएगा 5। अरे अपोन में 100 भी तो है ना इनके, अपोन में 100 भी है, वो 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा 500। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500। आपको कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, आपको कैसे करना है? यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है तो आपको कैसे करना है, बेटी आपको डायरेक्ट कैसे करना है, 15%, 15 छिका 90, कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व, 15 छिका 90 और 15 सत्ते 105, 90 105 का अंतर कितना हो गया 15, और 15 की वैल्यू कितनी है 75, एक की वैल्यू कितनी 5, और 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी 500। आपको अगर एग्जाम में ऐसे दिख जाता है तो क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बेसिकली अप्रोच बता दी कि बेसिक से कैसे उठाना है। जो भी नया बच्चा यहाँ देखेगा क्लास को तो उसको सब समझ आएगा। ये बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। करोगे आप पोज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, टाइम कितना है
8 साल है, और 10 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना है? 80 है। ओके ओके सॉरी, 10% क्या रेट है? एक बार 8 साल है और एक बार 10 साल है, तो सेम करना है आपको। 8 के 10 से मल्टीप्लाई 80, और 10 की 10 से मल्टीप्लाई कितनी? 100, कितना आ गया? 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 1% की, और एक की वैल्यू कितनी आ गई? 400। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो शायद आप कर लोगे। ये बताओ, आसान क्वेश्चन इसको बताऊं? आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे आपसे एक बार रेट पूछा है, टाइम नहीं पूछा। अगर टाइम पूछता तो शायद आपके लिए आसान हो जाता ये, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? रेट पूछा है। बताओ जल्दी से कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस को करने का अप्रोच क्या है? साधारण ब्याज से 10 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाती है। मान के चला मेरी राशि 1 थी, मुझे नहीं पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन 10 साल में मेरी राशि कितनी हो गई? 10 साल में मेरी राशि 2 हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला? 1। तो 1 जीरो से 1 जीरो, आर कितना आ गया? डायरेक्ट 10%। डन? समझ आया? जब आपसे रेट पूछ ले तब आपको क्या करना है? सारे के सारे ये आपके एसएससी के पीवाई क्यूज हैं जो 2025 में आपके एग्जाम हुए हैं। ये बताइए, यहाँ पे टाइम पूछा है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। छह वर्ष में राशि दोगुनी 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक निश्चित राशि 6 वर्ष में राशि दोगुनी 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? दोगुनी का मतलब क्या है? 1 रुपये से कितने बन गए? 2 रुपये। 1 रुपया ब्याज मिला कितने साल में? 6 साल में। उसी राशि को कितना करना है? 3 गुना करना है। ब्याज कितना मिलेगा? 2 गुना। 1 से 2 हुआ है ब्याज, तो जितने गुना ब्याज होता है उतने ही गुना टाइम होता है। तो कितना आ गया मेरे पास? 12। यहाँ से आंसर कितना आएगा मेरे पास? 12। ये आप चाहे नोट डाल के कर भी लेना कि जो एस आई जितने गुना होता है ना, एस आई जितने गुना होता है, एस आई जितने गुना होता है उतने ही गुना टाइम होगा, उतने ही गुना टाइम होगा। टाइम भी उतने ही गुना होगा। नेक्स्ट बताओ भाई, 16 क्वेश्चन। ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ इसको कैसे करोगे? सोचो भाई क्या से क्या करना है इसके अंदर। अच्छा, कह क्या रहा है वो कि एक आदमी के पास 5,000 रुपए हैं, 4% और 5% पर बांट कर, मतलब कुछ पैसा 4% पे दे दिया, कुछ पैसा 5% पे दे दिया। 2 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला? 440 रुपये मिला। तो 5% पर कितना दिया उसने, ये पूछा मेरे से। नहीं समझ आया? सुन लो ध्यान से।
₹5,000 राशि थी, मान के चलो ₹5,000, दो पार्ट 5,000 के। आपको बेसिक पहले बता देती हूँ मैं। मान के चलो एक तो पी है और एक 5,000 में से पी निकाल दो, वो है। समझ गए? मतलब 5,000 का एक तो पी पार्ट है, एक 5,000 में से इस पी को निकाल दो, एक को इतना दिया है। अब जो ये पी वाला है, ये 4% के इंटरेस्ट पर है, ये भी 2 साल के लिए। और ये जो 5,000 माइनस पी है, ये भी 5 साल के लिए दिया है। कितने में? 2 साल के इंटरेस्ट पर। 100 दोनों के नीचे, दोनों से एस आई कितना मिला जुड़ के? 440। एस आई कितना मिला? 440। तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? 8p। ये तो 8p अपॉन 100। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 50,000 माइनस 10p अपॉन 100। और ये कितना देंगे? 440। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? 50,000 माइनस 2p बनेगा, 8p माइनस 10p, 100, 440। वामी नो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? मैं आपको बेसिक से करके बता रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको सारे तरीके से समझा रही हूँ कि होता कैसे कैसे है। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 50,000, 50,000 माइनस 2p इंटू में 100। ठीक है, ये उस तरफ जाएगा। 44,000 माइनस 50,000, और ये इस तरफ क्या बचेगा? माइनस का 2p। माइनस से माइनस कट, p कितना आ जाएगा मेरे पास? 6,000 बटे 2, मतलब 3,000। अगर इसके पास 3,000 रुपए थे तो इसके पास कितने रुपए थे? 2,000। तो दोनों का ही बता देंगे, इसके पास 3,000 तो इसके पास 2,000। ये लो। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है? ये वाला तरीका नहीं करना है। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। देखिए, सुनिए ध्यान से। वो क्या कह रहा है? देखो, 5,000 रुपए की राशि है, 4% पर इसको और 5% पर इसको। ये 4%, मान के चलो इसने इसको भी 4% पे दिया होता, 1% एक्स्ट्रा पे दे रखा है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो आप मान के चलो इस पे 4%, 1% का बाद में बताती हूँ। तो 5,000 के अनुसार 4% कितना मिलेगा मुझे? 200। मतलब 200 इसका, 200 इसका। समझ रहे हो? 200 इसका और 200 इसका। तो मेरे पास कितना बचा? 40 रुपए एक्स्ट्रा बचे। वो 40 रुपए किसके बचे? 1% के। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, लग रहा है क्वेश्चन में। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन सुनो। 440, ये दोनों के जुड़ के आया है, तो मतलब एक ने ब्याज कितना? 220। ये भी 220 और ये भी 220। समझ रहे हो? तो 200 रुपए तो 4% का है, तो ये 20 एक्स्ट्रा किससे मिला है? 20 एक्स्ट्रा मिला है 1% से। तो एक की वैल्यू कितनी? 2,000। एक की वैल्यू 2,000, तो ये कितना था मेरे पास? 2,000। ये कितना था मेरे पास? 3,000। समझ रहे हो? ऐसे कर लो। 4% कितना? 200 रुपये होता है। उसको मिलना तो कितना चाहिए था? 200, लेकिन मिल कितना गया? 220। तो 20 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज के मिल रहे हैं उसको? 1% के नाम के। ये बताओ।
4K, 5K, 6K, नो। ₹13,000 को 3 भागों में बांट दिया, जिससे 5% 6, 4% को 5 के लिए, 10% को 4 वर्ष के लिए ब्याज पे दे दिया। और ब्याज क्या है, बराबर है। ₹13,000 को 3 भागों में बांटना है, जिससे 5% ये ओके। सुनो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो आपको बताना है कि तीनों का हिस्सा कितना है। ₹13,000 को 3 भागों में बांट दिया, एक को 5% पर, एक को 4% पर, एक को 10% पर, एक को 6 साल के लिए, एक को 5 साल के लिए, एक को 4 साल के लिए, और ब्याज सबसे बराबर मिल रहा है। तो उसने पूछा है मेरे से कि तीनों को राशि कितनी कितनी मिली थी। 13,000 तो टोटल अमाउंट है। करना क्या है ऐसे में, 1/PRT, 1/PRT। अभी के लिए पी को सेम मान लो, तो आप क्या करोगे, 1/30, 5 छिका 30, यहां से हो जाएगा 1/20, 5 चौका 20, और यहां से हो जाएगा 1/40, 10 चौक 40, 0 0 0 आपस में कटेंगी। तो मेरे पास 3 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 1/3 इंटू 12 कर देना, 1/3 इंटू 12, 1/2 इंटू 12, और 1/4 इंटू 12। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 छिक 12, 4 तिये 12। तो किस रेशियो में रुपया मिला है, 4:6:3 की रेशियो में। तो टोटल अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया, तीनों के पास 13, और उसने टोटल अमाउंट कितना दिया है, 13,000। एक की वैल्यू कितनी, 1000, एक की वैल्यू 1000, तो इसके पास थे 4000, इसके पास थे 6000, और इसके पास थे 3000। इसका फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको इस तरीके से बांट रखा हो, रेट भी डिफरेंट हो और मेरे पास ईयर भी डिफरेंट हो, तो आपको 1/PRT लगाना है, और रेशियो में आपको पी को सेम मानना है शुरू में। तो 1/RT, 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 यहाँ से रेशियो बनाना है, और रेशियो के बाद आपको क्या करना है, टोटल बनाना है। और टोटल किसके अकॉर्डिंग, हमारे टोटल के अकॉर्डिंग। तो 13 की वैल्यू कितनी गिवन, 13,000, एक की वैल्यू कितनी, 1000, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4,000, 6,000, 3,000। तो जहां भी 4,000, 6,000, 3,000, ऑप्शन बी करेक्ट। सेम सेम ऐसा ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा, सेम नीचे मिल जाएगा। ये बताओ, कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, वो मेरे पास क्या हो रही है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। मतलब ₹1 के कितने बन रहे हैं, ₹2 बन रहे हैं 6 साल में। ब्याज कितना मिला, ₹1। उसी दर पर 3 गुना होने में ₹1 से कितनी बननी चाहिए, ₹3। यहाँ पे ब्याज कितना लगा होगा, ₹2। तो कितना समय लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था, जितने गुना एसआई होता है उतने ही गुना क्या होता है, मेरे पास समय होता है। तो 1 से 2 हुआ, कितने गुना, 2 गुना। तो समय भी कितने गुना हो गया, 2 गुना, मतलब 12 वर्ष। कितने वर्ष, 12 वर्ष। देन ये बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका, एसएससी का PYQ है। बताओ कैसे करोगे। पेन देना बाबू। कोई धनराशि है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1500 से 2100 रुपए हो जाती है। उसी दर पर 8 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी। मतलब धनराशि है एक, जो 5 वर्षों में 1500 से 2100 हो जाती है। 1500 रुपए की राशि 5 वर्षों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आप निकालो, कितनी हो जाती है, 2100। तो मेरे पास कितना ब्याज मिला होगा, 600 रुपए। तो मेरे पास 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटेंगे, 15 से इसको काटेंगे 40, और 5 से ये कटेगा 8 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया, 8। तो अब मुझे क्या बताना है,
कि उसी दर पर, दर तो मैंने निकाल ली, पैसे कितने 1500, 8 वर्षों में 8 की दर से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे SI आपको निकालना, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 8 8 64, 64 गुना 15, 15 चौके 60, 15 छिक्का 90 और 6 96, 1500 960, 2400। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है भाई, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना इसको। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए डाला है मैंने। अभी ये वही क्वेश्चन है जो सेम मैंने अभी करवाया था 2 क्वेश्चंस पहले। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। 1/, में कितना आ जाएगा 50, और ये 1/, में कितना आ जाएगा 54। ऐसे ही मैंने करवाया था। यहाँ पे रेशियो बनाना, 50 और 54 का कितना काट लेना, 25 से 27 से, 1/25 और 1/27। तो यहाँ से ये बनेगा 27/25, और यहाँ से मेरे पास ये कितना दे रखा है 26,000। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका बाकी सारा मैंने बता दिया है आपको कैसे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।